जब चाहे सत्ता पलट सकते हैं। तो याद रखिएगा, हमारा डेटा सही रिवील होना चाहिए और हमारा डेटा जो सार्वजनिक हो, सही डेटा हो। हम इतने लोग हैं क्योंकि हम इस डेटा से खुश नहीं हैं। 11 में 42,000 के करीब ट्रांसजेंडरों की संख्या है और अब आप सोचिए कि 2023 में यही संख्या 825 है। अब भाई इसे आसमान निकल गई या कहाँ डूब गए, ये तो मतलब समझने वाली बात है। अब नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल मैं बिहार में हूं और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पता होगा कि ट्रांसजेंडर को लेकर बहुत बड़ी बवाल हुई है बिहार में। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि बिहार में ट्रांसजेंडरों की जो संख्या दर्शाई गई है लगभग 825 दिखाई गई है। क्या बिहार सरकार की यह जो बात है क्या वाकई सही है? बिहार सरकार जिस तरीके से जातीय जनगणना करा रही है, अलग अलग जाति धर्म मजहबों का जो अलग अलग संख्या दिखाया गया, क्या वो सही है? इसी सिलसिले को लेकर मेरे साथ अवंतिका जी है जो सोशल एक्टिविस्ट है और काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती है सोशल मीडिया के माध्यमों से आपने देखा होगा। इसी सिलसिले को लेकर इनसे आज कुछ विशेष हम लोग जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी नमस्कार, मेरा नाम मधुलिका चौधरी है और मैं सबरंग रिश्ता की फाउंडर हूँ। हमारा संस्था है सबरंग रिश्ता जो ट्रांसजेंडरों के लिए ही काम करती है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से ट्रांसजेंडरों की जो संख्या दिखाई गई है 2023 में लगभग 825 दिखाई गई है और मुझे लगता है कि शायद 825 ये सही नहीं है। तो आप आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या इसका कारण? जी, सबसे पहली बात तो कि जो हजार, अगर हम गवर्नमेंट के ही डेटा की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 42,883 लोग ट्रांसजेंडर पर्सन सिर्फ बिहार में 2011 में 42,000। 42,883 ये अब एक मिनट, लगभग आप सोचिए, लगभग 2011 में 42,000 के करीब ट्रांसजेंडरों की संख्या है और अब आप सोचिए कि 2023 में यही संख्या 825 है। अब भाई इसे आसमान निकल गई या कहाँ डूब गए, ये तो मतलब समझने वाली बात है। अब बिहार सरकार इसमें कहाँ चुक कर रही है, जरा इन्हीं से हम जानना चाहेंगे, कहाँ ये बिहार सरकार चुक रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो ट्रांसजेंडरों के डेटा की जनगणनाएं हुई है उसमें मेरा तो जनगणना नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेंडर का आपका नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तो कैसे कैसे ये सब पॉसिबल कैसे अब हो तो ये गया? गवर्नमेंट ही पता नहीं फर्जी रिपोर्ट दी है या जनगणना सही से किया नहीं है। अब तो गवर्नमेंट क्लियर करेगी कि जो ये डेटा इन्होंने 825 दिया है बिल्कुल भी मान्य नहीं है। जो हमारी न तो समाज कल्याण विभाग के पास इतनी कम डेटा है, न हमारे, अगर डेटा आपको सही लेना है समाज कल्याण विभाग लीजिए जो बिहार सरकार की डिपार्टमेंट है और पूरे बिहार में काम करती है। WHO डिपार्टमेंट की वजह से जी, WHO जो है हमारा, उसका जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग बिहार में कम से कम 8 लाख होने चाहिए। बट हम उस डेटा पे भी नहीं बात करते क्योंकि हमारी कम्युनिटी भी कम आउट नहीं होती है। बट जो कम आउट कम्युनिटी में जो कम आउट किए हुए हैं उसकी भी विजिबिलिटी तो सही नहीं है। हम उस जो सरकार का डेटा है हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं क्योंकि अगर आप पटना के डीएम का भी डेटा उठा लें तो भी 5-6 हजार आपको पटना में मिल जाएगी। उस हिसाब से भी अमेंडमेंट करें तो 1.5 लाख बिहार में है। बिहार में 1.5 तो लाख। फिर 825 किस यहाँ पे डेटा दिए हैं अच्छा, आपने? क्या सरकार इस बात पर क्यों, मतलब क्योंकि 825 डेटा दिखाई हुई है, तो क्या सरकार क्या चाहती है? इस डेटा को क्यों आज छुपाए रखना चाहती है या आपके साथ ये क्या कर रही है? देखिए, अभी सरकार डेटा को छुपाए रखना चाहती है। क्यों, ऐसा क्या या कारण हो सरकार ने सकता फर्जी रिपोर्ट दी है या सरकार ने सही तरीके से डेटा कलेक्ट नहीं किया, ये तो अब सरकार जाने। लेकिन अगर ये डेटा मान्य नहीं है और हम इसका विरोध बिल्कुल करते हैं, हम सब विरोध करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम संसद तक भी पहुंचने को तैयार हैं क्योंकि हम अपनी हक की लड़ाई लड़के रहेंगे। हमारा हक चाहिए। अच्छा, आगे क्या आपका आंदोलन ये जो है ये जारी रहेगा और आपके साथ पूरे बिहार की कम्युनिटी, जितने भी आपकी कम्युनिटी है, सभी लोग आपका साथ बिल्कुल समर्थन बिल्कुल, देंगे? आज मैं यहाँ खड़ी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पीछे लोग नहीं खड़े, मेरे पीछे पूरी कम्युनिटी खड़ी है। और हमारी कम्युनिटी में कितना एकता है हमें बताने की जरूरत नहीं है आपको, सबको पता है हमारी कम्युनिटी में कितनी एकता है। अगर मैं आज आई हूँ सामने तो हम अपनी कम्युनिटी को हम प्रेजेंट करना है क्योंकि हमारी कम्युनिटी ने फोर्स किया है कि आप जाएं दीदी, आप एक्टिविस्ट हैं, आप बातें रखें, क्योंकि सब आने के बाद क्या होगा वो सबको पता है। अच्छा, क्या लगता है 2011 में जब जनसंख्या ये जब होता है, जब इस सिलसिले को जारी रखा जाता है, तो उस टाइम में आपकी संख्या को लगभग 42,000 दर्शाया जाता है, लेकिन आज उस संख्या को घटाकर 825 रख दिया जाता है। तो इसके बीच क्या कारण हो सकता है? सरकार सरकार का डेटा ही सही नहीं हुआ। सरकार के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सही से डेटा कलेक्ट नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल फर्जी रिपोर्ट आप दिया साफ दोषी किसको मानते हैं? सरकार को। बिल्कुल। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि आप बोलते कि हमने डेटा कलेक्ट किया तो 825 कैसे हैं? और सबसे पहली मिस्टेक तो ये थी कि जब आपने डेटा कलेक्ट किया उसमें आपको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए था कि वो अपनी कम्युनिटी में जाके ज़्यादा अच्छे से लोगों को सामने ला पाते और उनका रजिस्ट्रेशन करवा पाते। बट आपने वो भी नहीं किया और सबसे बड़ी बात, आपने ट्रांसजेंडर को, एक जेंडर को अपनी कम्युनिटी बना दिया। चलो, हमने वो दर्द भी झेल लिया, बट यही तो बिल्कुल सर्वमान्य नहीं है कि हम 825 हैं।
मतलब आपका ये मानना नहीं है कि हम लोग 825 पूरे बिहार भर से नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हम पटना में ही 5-10 हजार है, तो आप किस बिल्कुल। बिहार पे 825 डेटा रखे हैं? ये डेटा बिल्कुल फर्जी है। सिर्फ एक बार कह दीजिए, जनरल में कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव इस मुद्दे से नहीं, अगर आप किसी से पूछ लीजिए तो बता देंगे कि पटना में ही 5,000 है, तो 825 किस मुद्दे पे? बिल्कुल फर्जी रिपोर्ट है, हम इसका समर्थन नहीं हर करते। एक क्षेत्र में हम लोग जाएंगे तो लगभग ट्रांसजेंडरों की संख्या देखी जाए तो 1000, 2000, 500, 1000 तो नॉर्मल किसी चौराहे पे मिल जाएंगे। बिल्कुल, 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 ये नॉर्मल है, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा विज़िबिलिटी है, बिल्कुल। और ये बिहार सरकार को भी पता है कि हम 1 डेढ़ लाख के आस-पास हैं, और हमारी वोट बहुत अहमियत मतलब रखती सत्ता है। पलटने का आप लोग हैसियत रखते हैं एकदम। बिल्कुल है, 1.5 लाख वोटर हैं हम, जब जब चाहे सत्ता पलट सकते हैं। तो याद रखिएगा, हमारा डेटा सही रिवील होना चाहिए, और हमारा डेटा जो सार्वजनिक हो, सही डेटा हो। हम इतने लोग हैं, क्योंकि हम इस डेटा से खुश नहीं हैं, और नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी हम सारे लोग उतरेंगे। जातीय जनगणना कराने वाले लोग स्पेशली इस बात पर ध्यान जरूर दें कि कम से कम आप इस बात को समझ लें कि लगभग जो ट्रांसजेंडरों की संख्या हो बिहार में 825 नहीं है। 2011 के हिसाब से लगभग यह संख्या 42,000 के आसपास बताया गया, और आज यह संख्या को 825 दिखाया गया है। तो आखिर किस आधार पर यह 825 दिखाया गया? चलिए एक और व्यक्ति हैं तो इनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये साथ में है और काफी देर से यहाँ पे है। क्या कुछ लगता है अभी 825 संख्या दिखाएगा, क्या लगता है आपको? ये जनसंख्या जो भी काउंट करके दिखाया गया है ये 100% फॉल्स है, कहीं हम इसकी गणना हुई ही नहीं है। अच्छा, गणना नहीं हुई है। ट्रांसजेंडरों की गणना नहीं हुई है, और ये आंकड़ा कहाँ से लिया गया मुझे पता नहीं कि सरकार कहाँ से आंकड़ा लेकर इसको डाल दी है। अगर इसको डीएम के यहाँ से ले, या फिर बिहार स्वास्थ्य समिति भी है जो कि ट्रांसजेंडर या कुछ कम्युनिटियों पे, सेक्सुअल माइनॉरिटी पे काम करती है, हेल्थ पे, एचआईवी पे, उनके यहाँ से भी अगर ले आंकड़ा तो ये बहुत हो जाती है। लेकिन कहाँ से आंकड़ा लेके ऐसे इसको 825 डाला गया है पता नहीं। आप यहाँ रहने वाले, आप जो भी टोल टैक्स या ट्रेन या बस स्टैंड, यहाँ से भी जो लोग भी मांग खाते हैं उनको भी आप देखिएगा तो 2-4 हजार ये दिखाई दे देंगे। ये तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 500 जो करोड़ पैसा लगा हुआ है उसका साफ एकदम घोटाला हो गया है बिहार में। अब ये घोटाला ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम देखें, हम लोग पॉलिटिकल नहीं हैं। तो फिर यहाँ तो ये कहा, ये तो यहाँ कहा जा सकता है ना कि 825 यहाँ संख्या दिखाया गया। किस आधार पर आप 825 संख्या को दिखाएं भाई? वो 500 करोड़ रुपया कम तो नहीं होता, 500 करोड़ अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट हुआ। किस आधार पर आप बोल सकते हैं कि 825 आपकी संख्या है? बिल्कुल, अब इसमें घोटाला किया नहीं किया वो तो वो जाने, बट उनका डेटा फॉल्स है, ये मैं कह रही हूँ। डेटा बिल्कुल फॉल्स है, बाकी जो आंकड़ा है वो जनता लगा लेगी। चलिए आप आगे बताइएगा कि ये क्या हो सकता है, क्योंकि 825 आंकड़ा दिखाया गया कहीं ना कहीं एक गलत है, और इस विषय पर आपकी क्या टिप्पणियां होंगी। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिल्म लेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक लिए जय हिंद।